वंस अगेन हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल अलादीन ट्रेडर्स पर। तो गाइज अभी तक की सीरीज में जो हम अपनी 100 डेज की बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, तो आज हमारा जो है वो डे 5 होने वाला है। तो अभी तक हमने बहुत सारे एसेट्स को अभी तक हमने बैक टेस्ट करा और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है हमें। तो नाउ इट्स टर्न फॉर अशोका लेलैंड। सो लेट्स एनालाइज इट टुगेदर। ओके, सो दिस इज द चार्ट ऑफ अशोका लेलैंड। करंटली द प्राइस ऑफ दिस स्टॉक इज, जो अभी प्राइस चल रहा है फिलहाल वो चल रहा है 239.60। 240 रुपये चल रहा है स्टॉक का प्राइस। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी बैक टेस्टिंग वाला पोर्शन। तो सबसे पहले बड़े बिगर टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं। लेट्स मूविंग ऑन टू 4 आवर टाइम फ्रेम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टॉक। ओके, करंटली व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ कि यहाँ पर को जो है मार्केट ने एक काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम दिखाया है। राइट, काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम मुझे देखने को मिला और यहाँ पर से फ्रॉम हेयर राइट। ओके, तो हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन दिखा मार्केट को। यहाँ पर से ये वाला जोन काफ़ी अच्छा सपोर्ट देखने को मिला मार्केट में यहाँ से, और उसके बाद एक यहाँ पर से ये जोन। ऑल राइट, तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट जोन, बढ़िया। और इफ वी ड्रैग अवर फिबोनाची की मार्केट ने पुल बैक किस एरिया से लिया है, मार्केट ने पुल बैक किस रीजन से लिया है। ऑल राइट, सो फ्रॉम हेयर दिस रीजन द मार्केट टेक्स पुल बैक। ओके, तो इतना समझ में आ गया हमें। अब चलते हैं थोड़ा नीचे, मूविंग ऑन टू 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर अगर हम एनालाइज करें तो मार्केट का स्विंग हाई है, स्विंग लो है। ओके, मार्केट ने यहाँ पर से रेजिस्टेंस फेस करा, मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ सपोर्ट लिया, फिर पुल बैक दिया, फिर यहाँ से डबल बॉटम का ब्रेकआउट देने के बाद ठीक है। ओके, तो करेंटली व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ इन द मार्केट कि मार्केट ने एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन किया। मार्केट ने उसी डबल बॉटम का पुल बैक लेने के बाद एक स्पाइक दिखाई है और उसके बाद पुल बैक लेके और ऊपर तक, यानी कि यहाँ तक की जो हाई है, ये जो हाई है यहाँ तक का मार्केट को टारगेट ले जाना चाहिए, और यहाँ तक का हम टारगेट एज्यूम भी कर सकते हैं फॉर अशोका लेलैंड। राइट, हाँ, तो मूव करते हैं। अब हमारी जो स्ट्रेटजी है फिबोनाची वाली, उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आना चाहिए। सो एज आई मूव इन द बिगर टाइम फ्रेम, so this is a time frame of 4 hour. At 4 hour time frame you can clearly see over here जो मार्केट है, यहाँ पर से मार्केट ने अच्छी खासी मोमेंटम के बाद पुल बैक दिया। मार्केट ने पुल बैक दिया, उसके बाद यहाँ से स्पाइक आई। ये स्पाइक कैसे पता चलेगी हमें पता चलेगी इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से। राइट, यहाँ पर को जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है इस पॉइंट पे, वहाँ पर से हमें कंफर्मेशन मिली कि मार्केट जो है वो अब कंटिन्यू करने वाला है। ठीक है, और अगर मूव करूँ आगे में तो मार्केट ने पुल बैक लिया, फिर उसके बाद जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पर को, तो उसके बाद यहाँ से एंट्री बनती यहाँ तक का टारगेट। ओवरऑल द टाइम फ्रेम इज 4 आवर, 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, इसलिए जो है स्पाइक जो बहुत छोटी लग रही है, दैट्स द रीजन। उसके बाद यहाँ पर से चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। चेंज ऑफ कैरेक्टर के यहाँ पर को मैंने बताया आपको, पुल बैक का एंट्री बनाते हैं हम और यहाँ तक का टारगेट के लिए जाते हैं, तो इजीली वो हमारे लिए हो चुका था। तो और यहाँ पर से मार्केट ने अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये अब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। यहाँ पर से चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद अब मार्केट यहाँ तक की हाई के लिए जा सकता है। सो दिस इज फॉर अशोका लेलैंड। आगे के लिए लेट मी डिलीट दिस। ऑल राइट, ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। दिस इज इन 30 मिनट टाइम फ्रेम। एट 30 मिनट टाइम फ्रेम, हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या देख रहे हैं, मार्केट जो है वो ओवरऑल
जो है वो अप ट्रेंड में है, मार्केट इज इन अप ट्रेंड। तो एक चैनल ड्रॉ करते हैं, लेट्स ड्रॉ चैनल ओवर हियर। ठीक है, तो एज यू कैन क्लियरली सी कि मार्केट जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स दिखा रहा था हमें। किस पॉइंट से दिखाता हूँ मैं आपको, ये यहाँ पर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला हमें। ये मार्केट ने आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, उसी के पुल बैक पे अगर हम एंट्री प्लान करते हैं अपनी, राइट, उसी पॉइंट पे हम अपनी एंट्री प्लान करते हैं। ओवरऑल ये फिबोनाची का लेवल भी आ रहा होगा यहाँ पे, राइट। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद पुल बैक लिया मार्केट ने, पुल बैक में हम एंट्री प्लान कर सकते थे अपनी। ठीक है, उसके बाद सेम वही क्राइटेरिया, सेम वही पोजीशन, मार्केट ने यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, यहाँ पर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेने के बाद मार्केट ने एक पुल बैक लिया। पुल बैक के रीजन पे हम यहाँ पर हैं और यहाँ से हम सोच रहे हैं कि यहाँ तक सिंपली इस पॉइंट तक तो हमारा टारगेट होना ही चाहिए, राइट। इस पॉइंट तक हम अपना टारगेट को चल सकते हैं लेके। ठीक है, तो ऑल राइट, तो ये हो गया हमारा। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। नाउ वी आर इन द टाइम फ्रेम ऑफ 15 मिनट। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या देख पा रहे हैं, एक अप ट्रेंड था। अब मार्केट जो है वो इस रेंज में है, यानी कि साइडवेज है। इस रेंज के अंदर जो है वो मार्केट बाउंडेड है। तो या तो इस चीज का यहाँ पर को ब्रेकआउट होगा तो अपसाइड की ट्रेड, और अगर यहाँ पर को अगर आप क्लियरली देखें तो यहाँ पर से चेंज ऑफ कैरेक्टर, स्विंग लो से ये वाला, राइट, ये हमारे लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है, पुल बैक पे एंट्री बना के नीचे तक का हम वी कैन एज्यूम टारगेट बाय दिस लेवल, ऐसे करके नीचे तक का, यहाँ से ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑलराइट, तो अपनी स्ट्रेटजी को करते हैं बैक टेस्ट। बाई टाइम फ्रेम पर भी जूम हम आउट और जूम इन करके हमने देख लिया। ठीक है, तो पहली एंट्री अगर मैं देखूं तो मार्केट यहाँ से अगर हम पीछे ओवरऑल देखें तो मार्केट जो थी वो अप ट्रेंड में थी, मार्केट जो है वो ट्रेंडिंग थी। मैंने कहा ठीक है, अब फिबोनाची का जो लेवल आएगा मेरा, वो आएगा स्विंग लो से स्विंग हाई, फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल। ऑलराइट, तो माय जोन विल बी यहाँ, तो ये हो गया यहाँ, और यहाँ पर हम अपनी एंट्री को करते प्लान। यहाँ पर वो हम एंट्री प्लान करते इस जोन पे, एंड माय रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, माय रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वुड बी दिस हाई ऑब्वियसली, और यहाँ पर से स्टॉप लॉस होता मेरा इतना ही रखता मैं, इतना बस। तो एज यू कैन सी कि मेरा जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है। सो पीछे चलते हैं और स्विंग लो टू स्विंग हाई ब्रेक करेंगे फिबोनाची। ओके, ये वाला आया जोन, दिस वुड बी माय जोन। ओके, यहाँ पर से अब माय एंट्री वुड बी एट दिस लेवल, या इस पॉइंट पे भी कह सकते हो आप। यहाँ से लेके इतना या इतना रिस्क लेके हम लोग अपने टारगेट की सोचते ये वाला है। ओके, एज यू कैन क्लियरली सी कि मार्केट ने जो है हमें एक बहुत ही प्यारे तरीके से रिवॉर्ड करा है विद अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 2.8। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। इफ यू मूव टू द नेक्स्ट वन, तो ठीक है, स्विंग लो टू स्विंग हाई। ऑल राइट, तो ये रहा एंट्री जोन, एंट्री जोन would be at this level. Okay, I'll drag my Fibonacci by this level. All right, my target and my risk to reward ratio would be, my risk would be by this. Okay, as you can see कि मार्केट ने जो है वो क्लियरली हमें रिस्क रिवॉर्ड करा है विद द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1.89, which is a good one. Moving on to the next one,
So this will be the pullback, and okay, I'll drag my Fibonacci by over this range of ये रहा हमारा जोन, जो कि बड़े टाइम फ्रेम पे हमें नजर आ रहा है, लेकिन मार्केट ने उसे रिस्पेक्ट नहीं करा और बिना उसे टच करे ऊपर ही चली गया। ठीक, ये वाला जोन है। ओके, तो यहाँ पर को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मार्केट जो है वो ट्रेंडिंग है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला रीजन मार्केट ने ओबे नहीं करा इस रीजन को, और बहुत क्लियरली स्पाइक्स हमें देखने को मिल रही है, स्विंग लो टू स्विंग हाई, डिड नॉट ओबे माय जोन, और मार्केट क्लियरली ऊपर चली गई। यहाँ से लेके यहाँ तक का एक जोन, I'll drag my Fibonacci to swing low to swing high. Level would be this one, और एंट्री प्लान करते हैं हम इस पॉइंट से। टारगेट होता है स्विंग हाई, एंड माय स्टॉप लॉस वुड बी एट दिस लेवल। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, वी क्लियरली कैप्चर्स दैट वन पार्ट ऑल्सो। ठीक है, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो क्रॉस ओवर आया है। अब क्रॉस ओवर आया है तो पहले तो इस जोन के लिए मैं फिबोनाची को ड्रैग करता हूँ। दिस इज द हाई एंड दिस इज द लो। ओके, यहाँ से तो यहाँ से स्टॉप लॉस रहेगा इस विक के ऊपर, एंड माय टारगेट वुड बी दिस वन। सो एज यू कैन सी कि मार्केट क्लियरली गिव्स अस द टारगेट, एंड फ्रॉम दिस टू दिस वन माय जोन वुड बी एट दिस, राइट। ये जोन रहने वाला है, ये जोन रहेगा, और वी विल प्लान आवर एंट्री बाय दिस लेवल, and my stop loss would be below this wick, and let's see कि टारगेट अचीव हुआ। yes, you can see कि मार्केट ने जो है वो क्लियरली हमारा जो है हमें अपना टारगेट दे दिया है, बट द टारगेट टुक 1 2 3 days, राइट। एट दैट टाइम कि मार्केट ने उन दिनों भी 3 दिन लिए हैं, 1 दिन 2 दिन और 3 दिन लिए हैं मेरा टारगेट हिट होने में। ऑल्दो इफ आई वर इन फॉरेक्स मार्केट, अगर मैं फॉरेक्स मार्केट में होता तो इट विल टेक मोर ओवर 1 day ओनली, 1 2 या 3 दिन भी अगर लेता तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती इतनी। ओके, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, मूव करते हैं नेक्स्ट पे। ऑल्सो यू कैन क्लियरली सी कि मार्केट ने ऐसे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया था, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर के हमने फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री बना के टारगेट के लिए चले गए हम लोग। अभी तक अप ट्रेंड था, ऑलराइट। तो माय स्विंग लो एंड माय स्विंग हाई इज दिस वन। ओके, आई ड्रॉ द फिबोनाची। ओके, बाय दिस लेवल, इस जोन से हम लोग अपनी एंट्री प्लान करेंगे, बिकॉज जो ये वाला पॉइंट है यहीं पे को मार्केट ने सबसे पहले हमारे जोन पे एंटर करा था, राइट। विद द टारगेट ऑफ दिस लेवल 2.11 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ काफी अच्छी एंट्री हमें मिल गई थी। ठीक है, स्विंग लो टू स्विंग हाई बाय दिस,
एज यू कैन क्लियरली सी मार्केट ने एंटर नहीं करा, तो हम लोग ट्रेड तो नहीं लेने वाले। लेट्स सी और कहीं पे जोन्स अगर मिलते हैं तो हमें। ओके, स्विंग लो टू स्विंग हाई, ठीक है। तो एज यू कैन सी मार्केट ने यहाँ के ऑर्डर्स को सबसे पहले जो जिन लोगों ने लिक्विडिटी स्वीप करी, मतलब जिन लोगों ने यहाँ बाय करा होगा उनका डंप करा यहाँ पर से, और कुछ लोग यहाँ पुल बैक पे एंटर हुए होंगे तो उनका स्टॉप लॉस काट के देन मार्केट ने जो है वो रियल मूव दिया है, राइट। सो फॉर दैट हम अपनी एंट्री जो है यहाँ पे को प्लान करते बाय दिस लेवल, और माय टारगेट वुड बी द स्विंग हाई ऑब्वियसली। तो एज यू कैन सी कि मार्केट ने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर वो, ठीक। सो 1.77 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो विच इज अ गुड वन, ठीक। वी विल ड्रैग अवर फिबोनाची बाय दिस। ओके, यहाँ पर से मैं अब साइड की एंट्री इसलिए प्लान कर रहा हूँ क्योंकि क्रॉस ओवर आया है मार्केट का अच्छा खासा, तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द क्रॉस ओवर में यहाँ पर कोई एंट्री प्लान करी तो यहाँ से पुल बैक लिया, मार्केट अब साइड की तरफ रिवर्स हो गया। बाय दिस लेवल टू दिस एंड माय टारगेट वुड बी एट दिस लेवल। 1.89 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी क्लियरली कैप्चर्स दैट पार्ट। ओके, तो यहाँ पर से चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, तो यानी कि ट्रेंड का रिवर्सल हुआ है। यहाँ से ट्रेंड का रिवर्सल हो गया, मार्केट जो अभी तक डाउन ट्रेंड में चल रही थी वो अब जो यहाँ पर से रिवर्स होके अप ट्रेंड में चली गई, ठीक। एज यू कैन सी ऑल्दो अगर आप चेक करोगे तो ये रहा स्विंग हाई, ये रहा स्विंग लो। अगर हम अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से भी देखेंगे तो मार्केट ने टारगेट तो दिया, यहाँ से यहाँ तक का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो दिया, लेकिन हमारे स्टॉप लॉस काटने के बाद इतना बड़ा हम स्टॉप लॉस झेल नहीं पाते पहली बात तो अगर झेल लेते तो काफी अच्छा हमें टारगेट देखने को मिल रहा था यहाँ पर से। ओके, तो मूविंग अहेड, यहाँ पर से क्रॉस ओवर आया, उसके बाद की हम कहानी देखेंगे। सो हेयर इट इज, यहाँ पर को मार्केट का क्रॉस ओवर आया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। बाय दिस लेवल द चेंज ऑफ कैरेक्टर अकर्स। अब जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, ओके, ऑल्सो यू कैन आइडेंटिफाई बाय दिस कि यहाँ पर से मार्केट ने जो है वो इक्वल हाइज बनाए हैं, तो मार्केट के अंदर अब सेलर्स एड ऑन हो रहे हैं। कैसे पता चल रहा है? ऐसा पता चल रहा है कि मार्केट ने पहला स्विंग हाई लगाया, एज यू कैन सी कि मार्केट ने यहाँ पर से जो हाई लगाया है, यहाँ पर को आप देखें तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने हाई लगाया, उसके बाद पुल बैक लिया। ओके, मार्केट ने इस हाई को तोड़ना चाहिए था और ऊपर जाना चाहिए था, जो कि मार्केट ने नहीं करा, ठीक। मार्केट ने ऐसा नहीं करा, मार्केट ने ये तोड़ने के बजाय मार्केट ने यहाँ से आया, मार्केट ने फिर से इक्वल हाइज बनाए, फिर यहाँ से सीधे फॉल कर गया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि मार्केट के यहाँ पर से मतलब जो इक्वल हाइज बन रहे हैं, तो यहाँ पर से सेलर जो है वो एड ऑन हो रहे हैं, एंड वाइस वर्सा, कि अगर मार्केट का यहाँ पर से अगर है और फिर वो हो रहा है और उसके बाद यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आना है, इसका मतलब यहाँ पर से जो है वो सेलर्स एड ऑन हो रहे हैं। बाय के केस में ये होगा और सेलिंग के केस में आप देख ही रहे चार्ट के ऊपर, राइट। सो इसको और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से देखते हैं। अब यहाँ पर से जब सेलर्स एड ऑन हो चुके हैं
So we will drag our Fibonacci right there. Okay, इस पॉइंट से Fibonacci हम ड्रैग करेंगे. So this would be my zone. ये मेरा जोन रहने वाला है. ठीक है. I'll sell by this. My stop loss would be below this, and my target would be at this level. ठीक है. तो एज यू कैन सी कि मार्केट ने जो है क्लियरली शाम के टाइम में अगर एंट्री प्लान करोगे तो सुबह जो है काफी अच्छा टारगेट देखने को मिला है मार्केट के अंदर. ठीक. हाँ, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पुल बैक का रीजन. स्विंग हाई टू स्विंग लो. ठीक. स्विंग हाई टू स्विंग लो, दिस वुड बी माय जोन. अगर ये मेरा जोन है तो I'll sell by this level. My stop loss would be above this, and मैं टारगेट लंबा ही जाऊंगा. ठीक. मैं इस स्विंग हाई, जहाँ पर कोई स्विंग हाई कहीं पर अगर हमें देखने को मिलेगी, राइट, तो ये वाला जहाँ पर से हमें एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है. एज यू कैन सी कि यहाँ पर से मार्केट के अंदर इम्बैलेंस पैदा हुआ है. यहाँ पर से आप देखें तो बहुत बड़ी बड़ी स्पाइक्स हमें देखने को मिल रही है. यहाँ से इम्बैलेंस है, इसका मतलब यहाँ पर कोई एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है. एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है बाय दिस लेवल. ठीक है, यहाँ तक. ठीक है, तो यहाँ तक का हम टारगेट एज्यूम कर सकते हैं. एंड यू कैन सी कि मार्केट ने यहीं से रिवर्स होने के बाद फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई है. ठीक है, तो यहाँ तक का हम टारगेट लेके चल सकते हैं, क्योंकि 200 EMA और क्रॉसओवर लेने के बाद यहाँ पर से कोई हमें फिर से क्रॉसओवर देखने को नहीं मिला, तो इसलिए हम लंबा टारगेट होल्ड कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. यहाँ पर से फिबोनाची को ड्रैग करेंगे इस जोन तक. ठीक है, माय जोन विल बी दिस. ओके, I'll sell यहाँ से. माय स्टॉप लॉस वुड बी एट दिस. और जो मैं अपना टारगेट लेके चलूंगा वो स्विंग हाई एज यूजुअल. एंड मार्केट ने क्लियरली हमें अपना टारगेट दे दिया है. ठीक. और अभी भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, तो इसलिए वी एज्यूम फॉर अ पुल बैक. पुल बैक हमें देखते हैं अगर मिलता है अगर, तो बाय दिस टू दिस लेवल. यहाँ से यहाँ तक हमें पुल बैक देखने को नहीं मिला, तो दिस वाज आवर नो एंट्री जोन. यहाँ पर को अपनी एंट्री प्लान नहीं करेंगे. ठीक है, तो अभी देखते हैं हम कितनी ट्रेड्स हमने लिए हैं और इसका ओवरऑल टोटल करते हैं और देखते हैं कि क्या स्ट्रेटजी में हमारा रहा. मूविंग ऑन टू द 30 मिनट टाइम फ्रेम, सो दैट कि जल्दी जल्दी पता चल जाए हमें. अगर अब इसका टोटल करें, हम देखते हैं कितने टारगेट्स और कितने स्टॉप लॉस हमें अचीव हुए हैं. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. वी टेक 12 ट्रेड्स. हमने 12 ट्रेड्स ली इसमें, और जिसमें सिर्फ एक ही में स्टॉप लॉस हमें देखने को मिला है, वो भी ये वाला. राइट, एक ही ऐसी जो हमारी ये वाली जिसमें हमें स्टॉप लॉस हमें देखने को मिला है. बाकी सब में हमें 11 के 11 ट्रेड्स में हमें 12 में से 11 ट्रेड्स में हमें प्रॉफिट देखने को मिला. सो दिस विल बी, आई कैन से कि गुड एसेट है हमारे लिए आने वाले टाइम में. दिस विल बी गुड इनफ फॉर अस. ठीक है, तो लेट्स सी. अभी अगर आगे का अगर हम लोग देखें तो ये सपोर्ट रीजन इसके लिए रहा, और एक रेजिस्टेंस लेवल ये हो सकता है इसके लिए. ठीक है, तो अभी मार्केट जो है वो यहाँ चल रहा है. अगर मार्केट इस जोन को या इसका हाई ब्रेक करती है तो वी विल प्लान आवर एंट्री बाय दिस लेवल टू यहाँ तक के टारगेट के लिए. और इसको अगर ब्रेक करती है तो फिर
अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है हमें। क्यों? क्योंकि हमें लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी आ रही है यहाँ से, कहाँ पर से, ये वाली, ठीक, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से लिक्विडिटी हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर से जिन लोगों ने बाय करा होगा, आई विल सी यू, कि जिन लोगों ने यहाँ पे बाय करा होगा उनके स्टॉप लॉस यहाँ नीचे लगे हुए होंगे। उसके बाद यहाँ से अपसाइड मोमेंटम आया, लोगों ने पुल बैक पे एंट्री प्लान करी, ठीक है। यहाँ पर को मेरी एंट्री प्लान करी, स्टॉप लॉस मेरा यहीं कहीं पे था, फिर स्टॉप लॉस यहीं कहीं पे था, फिर लोगों ने बाय करा होगा, स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे था। तो अब मार्केट जो है, अब उसे डंप करने के लिए, इस चीज को डंप करने के लिए मार्केट को नीचे तो आना ही पड़ेगा, और यहाँ तक टारगेट के लिए हम लोग जा सकते हैं। ऑल्दो अगर मैं अपना रिट्रेसमेंट वाला टूल यूज करूं और देखूं कि मार्केट पुल बैक कहाँ से ले सकता है, ठीक है, तो पुल बैक का रीजन ये है, या तो अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक लेना चाहता है तो पुल बैक ले, उसके बाद यहाँ से मार्केट रिवर्स हो, सो दिस वुड बी द केस। तो यहाँ तक के टारगेट के साथ हम लोग अशोका लेलैंड में जा सकते हैं, राइट। तो अभी तक का फोरकास्ट आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज वीडियो। सो आई होप यू लाइक इट एंड एंजॉय इट। सो इफ यू आर आवर न्यू सब्सक्राइबर, सो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड टू शेयर आवर कंटेंट टू ईच अदर। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।